यू नो सीए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ लो, 2 घंटे टैक्स पढ़ लो वाले चार्ट्स। ऑनेस्टली मैंने कभी भी घंटों के हिसाब से अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, बट फिर भी सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया, इंटर ग्रुप 1 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और लाइफ सॉर्टेड फिर भी नहीं हुई। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें कोई बना बनाया टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ कि इसे फॉलो कर लेना, रैंक आ जाएगी, पास हो जाओगे। बिकॉज आई नो एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। हम कितना मर्जी ट्राई कर लें, कितना मर्जी किसी का टाइम टेबल अच्छा हो, बट हम किसी और का टाइम टेबल अगर फॉलो करने जाएंगे ना, हम कुछ दिन के बाद उसे छोड़ ही देंगे। बट आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट टाइम टेबल हैक्स जो तुम्हें गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उन हैक्स का यूज़ करके तुम खुद के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल डिज़ाइन कर पाओगे। और वो टाइम टेबल ऐसा होगा ना कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तुम कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाओगे, अपने गोल्स के साथ स्टिक रह पाओगे, अपने टारगेट्स अचीव कर पाओगे और ओवरऑल सीए की पढ़ाई करना तुम्हारे लिए लिटरली पहले से काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो बकल अप, टाइटन योर सीट बेल्ट्स, पेन ले लो, पानी ले लो, बिस्लेरी, क्योंकि आज की वीडियो लिटरली लाइफ सेवर होने वाली है। देखो एक बात बोलूं, टाइम टेबल का प्रॉब्लम कभी टाइम टेबल नहीं होता, प्रॉब्लम होते हैं हम, क्योंकि हम अपनी एनर्जी लेवल्स के ऑपोजिट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सुबह नींद से उठा नहीं जाता, लॉ खोल लिया, रात को दिमाग फ्राई है, टैक्स उठा लिया। नोप, not happening anymore. You have to find your high energy hours and low energy hours. अपनी बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिवली एंड एनर्जी के साथ पढ़ पाती थी मॉर्निंग में। तो मैं सुबह सुबह सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट उठाती थी जो कि था मेरे लिए अकाउंट्स, एंड दोपहर में मैं ठीक ठाक सी एनर्जी लेवल पे होती थी। तो दोपहर में आई यूज़ टू स्टडी लॉ और रात को मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं अकाउंट्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो रात को मैं स्टडी करती होती थी टैक्स, क्योंकि टैक्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो अगर मैं थकी थकी भी होती थी ना, तो भी मैं रात को टैक्स पढ़ लेती होती थी। तुम्हारा एनर्जी कर्व अलग होगा, तो एक दिन के लिए ऑब्जर्व करो, जस्ट 1 डे, और फिर उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को अपनी टाइम टेबल में प्लेस करो। इससे ना टाइम टेबल फॉलो करना बस 50% ईजी हो जाता है। तो 3 घंटे अकाउंट्स, 2 घंटे ऑडिट करना बंद करो, इंस्टेड जोन्स फॉलो करो। जिस टाइम सबसे हाई एनर्जी है उस टाइम सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट उठाओ, और जिस टाइम बहुत ज़्यादा सोना आता है, रोना आता है, उस टाइम थियोरी कर लो, एमसीक्यूज कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। एंड आई सी, जब मैं नंबर ऑफ़ आवर्स देख के स्टडी नहीं करती ना, तो इससे मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मॉर्निंग में मुझे अकाउंट्स पढ़ना है। अब अकाउंट्स में अगर मुझे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए या मैंने 30 मिनट्स कम पढ़ाई करी तो भी इट्स ओके ना, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे टैक्स तो दोपहर में ही पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, हर स्टडी ब्लॉक के बाद ना ब्रेक लेना इज़ मैंडेटरी। उठो, स्ट्रेच करो, वॉक करो, टीवी देख लो, थोड़ा नेचर में घूम आओ, आसमान देखाओ, किसी से बात कर लो। और पता है हर स्टडी ब्लॉक के बाद ये जो हम छोटे छोटे ब्रेक्स देते हैं ना खुद को, ये हमारे माइंड को और ज़्यादा रिचार्ज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट स्टडी ब्लॉक के लिए और ज़्यादा अच्छे से शो अप हो पाते हैं। एग्री? ये सिंपल सा फंडा यार कि अपने टाइम टेबल में ना फ्लेक्सिबिलिटी रखो। तुम जितने घंटे कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, टू अब्जॉर्ब द डिलेस, टू ब्रीथ, टू स्ट्रेच, टू बी ह्यूमन। देखो डिसिप्लिन का ना कोई स्विच नहीं होता। डिसिप्लिन बनाने के लिए एक बेस्ट हैबिट पता क्या है? एक रिचुअल फॉलो करो। रिचुअल होती है वो हैबिट जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, गर्ल फोकस नॉट ऑन। अपनी पूरी सीए इंटर जर्नी में ना मेरा एक रिचुअल होता था कि अपनी मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करने से पहले ना मैं डेली एक सॉन्ग सुनती थी। और मुझे पता था कि डेली स्टडी स्टार्ट करने से पहले जब मैं सॉन्ग सुनती थी ना, तो मेरा मूड अच्छा हो जाता था और उसके बाद मेरे ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिलता था कि अब इसने सॉन्ग सुन लिया है, अब टाइम है पढ़ाई करने का। प्लस मेरा एक और रिचुअल भी था कि स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पेन्स वगैरह अरेंज कर लेती थी और मेरे डेस्क पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक ओपन होती थी ऑलवेज। कोई भी अननेसेसरी बुक्स मैं हटा देती होती थी एंड मैं अपनी रफ नोटबुक पे उस टॉपिक का नेम लिख लेती होती थी। और जब मैं उस टॉपिक का नेम लिखती थी ना, तो तभी मुझे पता चल जाता था कि नाउ इट्स टाइम टू फोकस।
तुम्हारा रिचुअल कोई सा भी हो सकता है, सेम नोटबुक, सेम चेयर, सेम कैंडल, सेम प्लेलिस्ट, बट कोई भी ऐसी हैबिट ज़रूर रखो जिसे करते ही तुम्हारे ब्रेन को लगना चाहिए ओ शी सीरियस नाउ। और ये एंकर हैबिट हर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट अकाउंट्स करना है, आफ्टर बाथ लॉ करना है, आफ्टर दिस ये करना है, आफ्टर दैट वो करना है, बिकॉज एंकर मेक्स योर स्टडी ऑटोमेटिक। मंथली प्लान्स पिंटरेस्ट पे क्यूट लगते हैं, बट सीए साहब हमारे लिए इट्स अ जोक। क्योंकि खुद ही बताओ, लाइफ कभी प्लान के हिसाब से चली है? मेरी तो नहीं चली। सो आई ऑलवेज डिड वीकली टारगेट्स। हर संडे मैं बैठ के डिसाइड करती थी कि आने वाले हफ्ते कितना कंप्लीट करना है, कितना रिवीजन, कौन सा मॉक टेस्ट, कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी, कौन सा चिल डे। और फिर उस वीक में मैं थोड़ा फ्लेक्सिबलिश तरीके से काम करती थी और वीक के एंड पे मैं देख लेती थी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, नेक्स्ट वीक में क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि मंथली प्लान्स नेवर एवर 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 ना कभी काम करे और ना ही करने वाले हैं। ये मेरा 2026 का सबसे बड़ा लेसन था। ये वाला थोड़ा पर्सनल है क्योंकि मेरा पूरा सीए जर्नी लिटरली इसी पे टिका था। वीकली प्लान्स तो मैं बनाती थी, बट उसके साथ साथ मैं डेली एक रात पहले लिखती थी कि आज का टारगेट क्या है, आज के प्रायोरिटी टास्क क्या है, आज के ऑप्शनल टास्क कौन से हैं। कुछ दिन मैं सब कर लेती थी और कुछ दिन कुछ भी नहीं होता था, एंड दैट्स फाइन। अगर कुछ रह गया तो कैरी फॉरवर्ड कर दो, बस गिल्ट नहीं लेने का, एकदम लल्लन टाप रहने का। अगर कुछ रह गया तो कल कर लूँगी, दैट्स इट। अब ये सुनो आंखें कान खोल के, रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी आइटम। रेस्ट तुम्हारे हार्डवर्क करने का कोई रिवॉर्ड नहीं है। रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। मेरा और स्लीप का ना बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अपनी पूरी सीए जर्नी में ना मैंने कभी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा पढ़ाई की खातिर। आई ऑलवेज एंश्योर्ड कि मैं डेली इस टाइम तक तो सो ही जाऊं ताकि मेरी मिनिमम 7 से 7.5 घंटे की नींद तो पूरी हो ही जाए। एंड इस चीज़ को हम लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इस बार। सो आई जस्ट वांट टू से कि यार अपनी नींद को कभी कुर्बान मत करो। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है यार, हमारे ब्रेन पे इतना बुरा असर पड़ता है अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो। प्लस डेली एक जॉयफुल एक्टिविटी ज़रूर करो। फॉर मी इट वॉज म्यूज़िक। तो मैं डेली अपने टाइम टेबल में से 1 घंटा शाम को डेली म्यूज़िक के लिए, एक्सरसाइज के लिए एंड और चीज़ें करने के लिए ज़रूर निकालती थी। और आज तक मेरा ये रूटीन फिक्स। वॉक करो, प्रॉपर डाइट लो, स्टे हाइड्रेटेड, एयर, वाटर, सनलाइट, शेल्टर। ये 5th क्लास की साइंस कैसे पढ़ाने लगी मैं। अगर हम रेस्ट इग्नोर करेंगे तो हमारा टाइम टेबल फेल होना ही होना है। हम टाइम टेबल के साथ लंबे टाइम तक स्टिक रह ही नहीं पाएंगे अगर हमें वो सब चीज़ें करते करते जॉय ही फील नहीं होगा तो। सिंपल। अब वो सारी थियोरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल मिनी ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, ऑब्जर्व योर एनर्जी कर्व टुमारो। देखो तुम्हारा हाई एनर्जी टाइम कौन सा है और लो एनर्जी जोन कौन सा है। स्टेप 2, अपने एनर्जी जोन्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स असाइन कर दो। स्टेप 3, हर संडे अपने वीकली टारगेट सेट करो। स्टेप 4, सोने से पहले अपनी डेली टू डू लिस्ट बना के ही सोना है। स्टेप 5, अपना एक स्टडी रिचुअल बिल्ड करो, वो हैबिट जो तुम्हें मजबूर कर दे स्टडी करने के लिए। स्टेप 6, अपनी डेली लाइफ में रेस्ट प्लस जॉय को ऐड करना इज कंपलसरी। तो ये रहा तुम्हारा पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल। मेरा नहीं, किसी टॉपर का भी नहीं, किसी रैंडम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का भी नहीं, बट योर्स। देखो सीए जर्नी स्केरी होती है, बट एटलीस्ट टाइम टेबल तो वैसा मत बनाओ यार। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, हर दिन का हर पल प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश मत करो। जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी काइंड टू योर सेल्फ, ट्राई टू शो अप इवन व्हेन इट्स मेसी। और अगर अपने टाइम टेबल पे ये हैक्स अप्लाई कर लोगे, आई एम टेलिंग यू योर सीए जर्नी उस पर 4 चांद लग जाएंगे बॉस।
और अगर सीए फाउंडेशन या इंटर के किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने हर सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार, क्योंकि इस टाइप की यूजफुल वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाती रहूँगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड